हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं सिंथेसिस, जो कि क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ऐसा एक चैप्टर है जिसको अधिकतर विद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता है। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप अगर ये टॉपिक समझ जाएंगे तो आपकी आधी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश जो ग्रामर है वो दोस्तों कक्षा 12 की ये आधा टॉपिक इसी में आपका इंक्लूड है। तो हम देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं सिंथेसिस के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब सबसे पहले आपको समझ लेना सिंथेसिस है क्या। तो सिंथेसिस का जो मतलब होता है, सिंथेसिस ये क्या है, तो सिंथेसिस का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। जिस प्रकार से फेविकोल किसी वस्तु को जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार सिंथेसिस भी दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस यानी सेंटेंसों को जोड़ना। छोटे छोटे सेंटेंस जो सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा वो बताया जाता है सिंथेसिस में। और सिंथेसिस में जो सेंटेंस जोड़े जाते हैं वो 3 प्रकार से जोड़े जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जो पहला प्रकार है वो सिंपल सेंटेंस, यानी जो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस हैं उनको दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। दूसरा कंजक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस आते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कि ये सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आखिर है क्या। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि सिंथेसिस को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड है, तीसरा कॉम्प्लेक्स है। और इन जो इन तीनों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप धैर्य रखिए और पूरा वीडियो देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो कहते हैं साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो साधारण वाक्य कहते हैं। कंपाउंड को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को। अगर हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस में हम कितने सेंटेंसों को पढ़ते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, किसके बारे में? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8 होती हैं, और उन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे, नाउन एंड फ्रेज अपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एडवर्बल फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, और उसके पश्चात में हम पढ़ेंगे दोस्तों कंजक्शन के बारे में। और इस तरीके से आपका सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की, तो इसको हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो होता है कॉम्युलेटिव सेंटेंस। कॉम्युलेटिव ये होता है कि दोस्तों वृद्धिकारक। कॉम्युलेटिव जो कंजक्शन होता है ये वृद्धिकारक सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 2 शब्दों को जोड़ने का काम किया जाता है। आप इसको प्लस मान सकते हैं, मैथ की तरीके से आप इसको प्लस मान सकते हैं। ठीक है, कि 2 सेंटेंसों को जोड़ने का काम किया जाता है इसमें। ठीक है, अब दूसरा होता है दोस्तों एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी विरोधाभास, ये विरोधाभास करते हैं, ये विरोधाभास सूचक होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे कैसे होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, एक होता है वियोजक, अल्टरनेटिव, यानी आपको 2 में से एक को अल्टरनेट यानी चुनना है। ठीक है, फिर चौथा क्या होता है, इलेटिव। इलेटिव क्या होता है, तो परिणाम सूचक होता है। तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे उस समय में इन चारों के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की जाए तो हम इसमें उपवाक्यों को पढ़ते हैं। क्लाउज में होता है उपवाक्य, नाउन को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, और एडवर्बल जो क्लाउज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं सिंपल सेंटेंसों के बारे में। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, और उसके पश्चात में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके समझेंगे। देखिए उसमें मैंने जो सिंपल सेंटेंस है उसमें मैंने 7 प्रकार से उसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पार्टिसिपल। सबसे पहले क्या आता है, तो पार्टिसिपल सबसे पहले आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है,
अब पार्टिसिपल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पार्टिसिपल को दोस्तों बांटा गया है 3 भागों में। एक तो कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरे को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट होता है और तीसरा क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न होगी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या। तो आप समझिए, ठीक है, ये है क्या, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है उसमें अगर हिंदी में काफ़ी ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कर या कर के वर्ड लग जाता है। ठीक है, क्या लगता है? कर लग जाता है या फिर कर के वर्ड लग जाता है। जैसे दौड़ कर, भाग कर, चुरा कर, है ना, ऐसे करके जिन सेंटेंसों में कर या कर के वर्ड लग जाता है वहाँ पर वर्ब में आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगा देंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर जैसे वह थक कर बैठ गया, वह पढ़ कर सो गया, तो ऐसा सेंटेंस आएगा उसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, यानी ये बी वर्ड यूज किए जाते हैं। इज़, एम, वॉज, वर अगर आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या लिख देना है दोस्तों? वहाँ पर कर देना है आपको बीइंग। ठीक है, तो ये अभी हम सेंटेंस कराएंगे, आपको आसानी से समझ जाओगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना और सेंटेंस को समझना है। ठीक है, देखिए दूसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसका हिंदी में अगर मतलब देख लेंगे तो हुआ, हुई और हुए वर्ड आएंगी। ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और जो एडजेक्टिव होता है वो एज ए थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है दोस्तों? एडजेक्टिव। अभी सेंटेंस समझाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा और अंतिम जो होता है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका हिंदी में अगर सेंटेंस की बात करेंगे, सेंटेंस जो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है तो ने के पश्चात, यानी बाद। ठीक है, आपको क्या करना है? इसको कॉपी में नोट कर लेना है, अभी जब सेंटेंस कराएंगे आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सेंटेंस बनाते समय आपको हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या लगाना? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, पार्टिसिपल के बारे में हम के बारे में दोस्तों देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ही स द टाइगर। अब यहाँ पर सेंटेंस आप देखिए, 2 सेंटेंस इस प्रकार से आएंगे एग्जाम में, आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी लिख दी, इससे आपको समझ में आ जाए। ही सा द टाइगर, यानी ही मिस होता है वह और सा मिस होता है देखना। उसने चीते को देखा। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो चीते को देख रहा है, अब देख कर वो क्या करेगा? ही रन अवे। तो जैसे ही चीता देखेगा वैसा क्या हो जाएगा? वो भाग जाएगा। भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? क्योंकि वो डर जाएगा और भाग जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर किसी एक सेंटेंस के बाद में तुरंत दूसरा, यानी एक कार्य के बाद में यहाँ पर दूसरा कार्य तुरंत कंप्लीट होता है, वहाँ पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करना क्या है ये आप आसानी समझ लीजिए। सा की जो थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है सीइंग। क्या होती है? सीइंग, थर्ड फॉर्म। अब वर्ब में क्या कर देना तुमको? आईएनजी लगा देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनानी है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, तो क्या हो जाएगा? सीइंग। क्या सीइंग किया? द टाइगर, यानी इस टाइगर को देखकर। दूसरा सेंटेंस वैसे ही पूरा लिख देना, ही रन अवे। सीइंग द टाइगर ही रन अवे, है ना, यानी चीते को देखकर या चीता को देखकर वह भाग गया। तो इस प्रकार से सेंटेंस देखिए कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस और बताने का प्रयास करेंगे आपको। देखो, जहाँ पर मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग होगा, वहाँ पर बीइंग लगेगा। ठीक है, तो देखिए द लायन वॉज हैंग्री। ठीक है, यानी शेर भूखा था। द लायन वॉज हैंग्री, शेर भूखा था। ही किल्ड अ डियर, उसने क्या किया? हिरन को मार दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ गया दोस्तों वॉज जहाँ पर मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वी, आर आ जाएगा। वहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपको बीइंग लिख देना है। क्या लिख देना? सबसे पहले आपको बीइंग लिख देना है, और क्योंकि इसके बाद में हैंग्री आ रहा है तो हैंग्री ही लिख देना। देखो यहाँ पर हैंग्री, तो हैंग्री लिख दिया। बीइंग हैंग्री, दूसरा सेंटेंस पूरा वैसे ही लिख देना। द लायन किल्ड अ डियर, द लायन किल्ड अ डियर। अब हम देख लेंगे दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल आपके समझ में आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे क्या है कि यहाँ पर देखिए केवल एक सेंटेंस आएगा, आपको याद रखना है कि आई फाउंड अ पर्स। आई फाउंड अ पर्स, मैंने एक पर्स पाई। ठीक है, इट वॉज लॉस्ट, यह पर्स खो गई थी। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो आपको ऐसा सेंटेंस बना देना, आई
फाउंड अ लॉस्ट पर्स, मैंने खोई हुई पर्स पाई, मैंने खोई हुई पर्स पाई, ऐसे आपको सेंटेंस बना देना है, ठीक है। आई स अ लायन, मैंने एक शेर देखा, ही वॉज wounded, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई स अ wounded लायन। तो इस प्रकार से सेंटेंस होंगे, कौन से, पास्ट पार्टिसिपल वाले सेंटेंस, इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल वाले जो सेंटेंस है इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको हैविंग लगाना है, फिर प्लस लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, सब्जेक्ट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। यहाँ पर एक चीज़ समझना है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने पढ़ा है उसमें क्या होता है, सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल एक ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर देखो मैंने बताया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है कि वाक्यों में एक कार्य के बाद में तुरंत बाद दूसरा कार्य समाप्त होता है, यानी एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य समाप्त होता है। जैसे सेंटेंस मैंने बताया था, वहाँ पर क्या बताया था कि जैसे ही शेर को देखा वह भाग गया, जैसे ही अध्यापक को देखा बच्चे खड़े हो गए। तो इस प्रकार सेंटेंस आएगा, जैसे पहला वाला सेंटेंस समाप्त होगा उसके तुरंत बाद दूसरा सेंटेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले वाले सेंटेंस का प्रभाव पड़ेगा दूसरे वाले सेंटेंस पर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसों में प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, जबकि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है में एक कार्य के बाद जो दूसरा कार्य समाप्त होने में बहुत समय लगता है, बस इतना अंतर होता है, ठीक है। जैसे आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। अब देखो खाना खाने में समय लगेगा, ठीक है, मैंने खाना खाया यानी इसमें टाइम लग रहा है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो देखो दोनों सेंटेंसों में समय लगेगा। तो यहाँ पर हिंदी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, खाना खाकर मैं स्कूल गया, यानी हैविंग सबसे पहले यहाँ पर लिखना। देखो हैविंग मैंने बता दिया। नंबर 2 पर क्या है, देखो फिर है क्या, दूसरी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, यानी हैविंग टेकन द फूड आई वेंट टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस आपको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य हो रहा था, यहाँ पर समय लग रहा है। तो यही अंतर है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, आई स अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, आई रन अवे, मैं भाग गया, ठीक है। मैंने एक सांप देखा, मैं भाग गया। और यहाँ पर सेंटेंस क्या है, तो वहाँ पर देखो सांप को जैसे ही देखेगा कोई व्यक्ति वैसे ही भाग जाएगा। यहाँ पर समय लगेगा कि मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर जहाँ पर समय लगेगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और इसका जैसे मैंने हिंदी में अर्थ लिखा, खाना खाने के बाद, है ना, ने के बाद, इसने आपको मैंने इसकी मीनिंग बताई है। तो यहाँ पर ने के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और सेंटेंस देख ले, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो यहाँ पर देखो समय लग रहा है, पत्र लिखकर वह सो गया या पत्र लिखने के बाद वह सो गया। तो हैविंग सबसे पहले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे पहले हैविंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर ही स्लेप्ट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी सेंटेंस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, बस थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम किताब के पेज पर आ जाते हैं और हम एक बार फिर से देखते हैं। इसे लिखा हुआ है ही जंप, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है। ये क्या है, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही जंप, वह कूदा, ठीक है। ही रन अवे, वह भाग गया। अब यहाँ पर देखो समय नहीं लग रहा है, जैसे ही वह कूदेगा वैसे ही वो भागेगा, ठीक है। तो यहाँ समय नहीं लग रहा है, इसलिए ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। यहाँ पर समय नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, जो जंप लिखा हुआ है इसमें आईएनजी लगा देना, जंपिंग कर देना है, जंपिंग अप पहले कर देना, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस वैसे ही पूरा लिख देना, ही रन अवे, ठीक है, कूद कर वह भाग गया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे जहाँ पर वॉज आ जाएगा तो आपको क्या करना है, वॉज ट्राइड अ प्ले, ही सट डाउन टू रेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो वॉज इज एम और वॉज वेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बीइंग, बीइंग ट्राइड ऑफ टायर्ड ऑफ प्ले, ही सट डाउन। दूसरा सेंटेंस वैसे हो जाएगा, ठीक है, वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो ऐसे सारे सेंटेंस जिसमें एक कार्य के बाद में तुरंत दूसरा कार्य होता है वो सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। एक सेंटेंस और यहाँ पर देख लीजिए, रमेश सादा टीचर, रमेश ने अध्यापक को देखा, रमेश ने शिक्षक को देखा, ही फ्लीड अवे, वह भाग गया। अब यहाँ पर देखो जैसे ही वो शिक्षक को देख रहा है रमेश वैसे ही भाग रहा है। तो एक सेंटेंस के बाद में दूसरा सेंटेंस भी तुरंत समाप्त हो रहा है।
एक्शन में फास्टनेस है, अतः ये सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। आपको क्या करना, सा की फर्स्ट फॉर्म लिखनी सीइंग, ठीक है, सबसे पहले, और सीइंग द टीचर लिख दिया, और दूसरा सेंटेंस वैसे ही आपको लिख देना है। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में देख लेंगे। पास्ट पार्टिसिपल देखिए क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग देखिए, हैविंग के साथ में इसमें क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्य के बाद में दूसरे कार्य में समय लगेगा, ठीक है। अब देखो देखा, सरिता टुक हर फूड, यानी सरिता ने खाना खाया। सरिता वेंट टू स्कूल, अब सरिता विद्यालय चली गई। देखिए एक सेंटेंस के बाद में खाना खाने के बाद स्कूल गई, दोनों सेंटेंसों में समय लग रहा है, और जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में समय नहीं लग रहा था, ठीक है। वहाँ पर क्या था, उसने सांप देखा वह भाग गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे, उसने चीते को देखा वह भाग गया, तो ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें एक्शन में फास्टनेस होगी। यहाँ पर समय लगेगा, तो आपको क्या करना, ऐसे सेंटेंसों में आपको क्या करना है, हैविंग लगाना, हैविंग फिर थर्ड फॉर्म, यानी सबसे पहले हैविंग, अपने मन से आपने हैविंग लिख दिया, और टुक की थर्ड फॉर्म होती टेकन, हैविंग टेकन क्या हर फूड, सरिता वेंट टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये आपके सेंटेंस हो गए। अगर हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो यहाँ पर देखो, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। यहाँ पर क्या करना, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, है ना। ये इसी प्रकार का एक सेंटेंस आएगा जिसको आपको बिल्कुल रट लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 सिंथेसिस की, जिसमें केवल पार्टिसिपल के बारे में बताया गया है, और इसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। करके देखते हैं। देखिए ये सेंटेंस में लिखा हुआ, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। टर्न मीन्स होता है मुड़ना, जैसे ही आप मुड़ेंगे, ठीक है, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो ऐसा सेंटेंस हो, मैंने कहा था क्रिया में क्या लगाना, आपको आईएनजी लगाना। क्रिया क्या है, पहले वाले सेंटेंस की क्रिया में आईएनजी। तो टर्न हुआ, ठीक है, टर्न में आपको क्या कर देना, आईएनजी लगा देना, टर्निंग कर देना है। टर्न को आपको क्या करना है दोस्तों, टर्निंग कर देना है, आईएनजी लिख देना है, पूरा सेंटेंस और वैसे ही रहेगा। टर्निंग टू द लेफ्ट, यहाँ पर कॉमा लगा देना है, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, पूरा सेंटेंस हो जाएगा वैसे ही। अब यहाँ पर देखो लिखा, हामिद राइज्ड अ गन, हामिद ने क्या किया, गन उठाई, ही किल्ड अ पैरट, उसने एक तोते को मार दिया। अब यहाँ पर जैसे ही वो गन उठाएगा वैसे ही क्या करेगा, तोते को मार देगा। तो यहाँ पर समय नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या करोगे, राइज में आईएनजी लगाओगे, तो राइज में आईएनजी क्या होता है दोस्तों, राइजिंग हो जाता है, ठीक है, राइजिंग। तो राइजिंग क्या, अ गन, राइजिंग अ गन, पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख दोगे, कॉमा कर दोगे, और ही किल्ड अ पैरट, ही किल्ड अ पैरट, है ना, पूरा सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा। फिर देखो लिखा है, मोहन सा हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने दोस्तों को देखा, ही केम आउट टू वेलकम हिम, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सा की क्या हो जाएगी, सीइंग हिज फ्रेंड ही केम आउट टू वेलकम हिम। दूसरा सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा, पहले सेंटेंस में सा को क्या कर देना है, सीइंग कर देना है ना। चौथा सेंटेंस देखो, मीरा फाउंड द पर्स वॉज लॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, मीरा फाउंड द, ये जो लॉस्ट लिखा हुआ है इसको क्या कर दोगे, देखिए ये जो यहाँ पर मीरा फाउंड द लॉस्ट पर्स, इस लॉस्ट वर्ड को उठा करके केवल क्या करना, पर्स से पहले लिख देना, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव यूज होगी। तो मीरा फाउंड अ लॉस्ट पर्स, ऐसे हो जाएगा पूरा सेंटेंस। विजय रोट अ लेटर, विजय ने एक पत्र लिखा, ही गेव इट टू ही सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को दिया, नौकर को दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना इजी है, ये इसमें समय लग रहा है, जब विजय पत्र लिखेगा उसमें समय लगेगा, ठीक है, फिर वो नौकर को देगा और वो उसे डालने के लिए जाएगा पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पर समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हैविंग लगेगा। तो सबसे पहले आपको हैविंग लिख देना है, बिल्कुल ईजी है, हैविंग सबसे पहले, और उसके बाद में रोट की थर्ड फॉर्म, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, हैविंग रिटेन, ठीक है। पूरा सेंटेंस के बाद में वैसे ही लिख देना, हैविंग रिटेन अ लेटर ही गेव इट टू हिज सर्वेंट, पूरा सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब देखेंगे हम 6 नंबर, छठा सेंटेंस देख लेंगे, द बॉय सा द डेंजर, है ना, लड़के ने खतरा देखा, ही रिटर्न, वह तुरंत रिटर्न हो गया।
तो यहाँ पर देखो तुरंत काम हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सीइंग। सबसे पहले आपको सीइंग लिख देना, सीइंग द डेंजर, ठीक है, सीइंग द डेंजर, और पूरा सेंटेंस आपको वैसे ही कर देना, ही रिटर्न, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 1 ये सिंथेसिस की पहली एक्सरसाइज है। इसके पश्चात में अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, ठीक है। तो हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो इसको लगभग दोबारा वीडियो को देखिए, और कमेंट, अगर कोई भी आपको सेंटेंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की।